आपको, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन था जो आपके HBOMDM था, देखते ही हो गया होगा। क्या लिखा बेटा आपने? HBO लाइक या सिमिलर रिएक्शन लिख दिया होगा ना। तो पहला बेटा हमारे सामने सुन लो भाई क्या होता है। अगर आपने यहाँ पर समझो आपने पहले पार्ट में लिख दिया BH3THF, दूसरे पार्ट में लिख दिया बेटा आपने CH3COH और H2O, इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? तो लिख लो वहां पर पहला रिएक्शन लिख लो, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, इसका रिजेंट ये होता है। पहले वाले से क्या आता है पता है आपको? पढ़ाया था यार। पहले से क्या आता भाई? H, और दूसरे वाले से नहीं आता। OH तब आता था जब यहां पर हुआ करता था H2O2OH माइनस। समझे आप? क्या हुआ करता था बेटा? H2O2, यही कहीं गलती करोगे आप, इससे भी आता आपका H ही आता है। क्या आता है बेटा? H। कौन कहां जुड़ेगा बताओ भाई? ये कहां जुड़ेगा? ये जुड़ेगा मोर हिंडर्ड पे। ये कहां जुड़ेगा बेटा? लेस हिंडर्ड पे। और एडिशन कैसा होगा भाई बताना ये? बोलो मेरे भाई, सिन एडिशन। तो हमने देखा जाए तो तीन प्रकार के एडिशन पढ़ लिया है। एक था एंटी, एक था सिन एंटी दोनों, और एक क्या है? प्योर सिन। ध्यान रखना है चीज का, ठीक है भाई। उसके बाद बेटा हमारे सामने आता है हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है भाई हमारे सामने? हाइड्रोबोरेशन आते होते नहीं है, बट आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के टेस्ट में या कोई और टेस्ट दोगे और कोई बुक सॉल्व करोगे तो उसमें मिलेंगे क्वेश्चन। जेई में सिर्फ एक ही चीज आता है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सीधे आता वही बस। और आपसे ये सब पता होना चाहिए भाई, ठीक है? अगर कभी आ जाएगा, मेंस वाले बदमाशी करते हैं, थोड़ा आजू बाजू क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, तो पता होना चाहिए। OH कब आएगा भाई हमारे पास? जब यहाँ क्या हो? H2O2OH माइनस। अगर आपको वाटर दे रखा हो या एसिड दे रखा हो तो आप वहां से क्या लाओगे? H ही लाओगे। पहले पार्ट में बेटा हमारे सामने यहाँ पर आता है BH3THF, दूसरे पार्ट में लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर हेलोजन। तो इससे क्या आएगा बेटा हमारे सामने? H, और यहां से क्या आएगा हमारे सामने? हेलोजन। यहाँ बेटा पहले पार्ट में लिखा हमने BH3THF, इसकी मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आया बेटा Cl NH2, यहां से कौन आएगा भाई? H, और यहां से कौन आएगा बेटा? NH2। ठीक है भाई। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। तो दो रीजेंट हो गए। कौन कहां लगेगा बताओ भाई? बोरॉन से आने वाला रिएजेंट कहां लगता है? मोर हिंडर्ड। तो बचा वाला कहां जाएगा? लेस हिंडर्ड। सब में पहला स्टेप सब में सेम है, 3 बार रिएक्शन होगी, ट्राई अल्काइल बोरोन बनता है, बोरान बनता है। तो उसके बाद अलग रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। उसके लिए आपको रिजेंट को ध्यान रखना है, और ना भी ध्यान रखो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको याद एक ही रखना, उसका नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन। सब फालतू है, इनका जेई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाऊंगा सब, बट आपको बाद में बता भी दूंगा भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना? जरूरत नहीं है। इन दोनों इन दोनों का एक ही नाम है, हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। इसमें दो आते हैं, क्योंकि आप वहां पर कुछ लगा देते हो। ये कैसा एडिशन है बेटा हमारे पास? सिन एडिशन। सब सिन एडिशन होते हैं। जहां जहां हाइड्रोबोरेशन आएगा वहां वहां साइक्लिक ट्राइफॉस्फेट बनेगा, दोनों एक तरफ से जुड़ते हैं। ठीक है भाई। और सब लिखने से पहले वहां लिख लेना, सिमिलर वाले रिएक्शन के अंदर आउट ऑफ सिलेबस लिख जरूर लेना उसको, कि कभी इसको कभी दोबारा हमें ये तब जानना पड़ के जब आप किसी को और कोई टेस्ट देने जाओ, या कोई बुक सॉल्व करने बैठो, या यहाँ का टेस्ट देने जाओ, तो पढ़ के जाना है। जेई में पढ़ने से पहले, जब जेई का एग्जाम देने जाओ मत पढ़ना, उसमें एक ही पढ़ना, क्या नाम उसका है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आता है हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। हाइड्रोबोरेशन
डाइमराइजेशन रिएक्शन, डाइमर बनाता है वो। तो चार हो गए। पहला क्या था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या था? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तीसरा क्या था? हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्या है? हाइड्रोबोरेशन डाइवर्सन। देखो भाई क्या होता है, पहले पार्ट में होता है BH3THF, सेकेंड पार्ट में बेटा होता है आपके पास AgNO3। इससे क्या आता है बेटा हमारे सामने H, और इससे बनता है रेडिकल फॉर्मेशन। क्या होता है भाई? रेडिकल फॉर्मेशन। सब कैसे? समझ लो समझ लो समझ लो। R CH डबल बॉन्ड CH2। आपने कहा भाई हमारे सामने यहां पर आया BH3, दूसरे पार्ट में लिखा है बेटा AgNO3 THF के साथ। इससे क्या आएगा भाई? कहाँ लगेगा? और इससे क्या बनेगा बेटा हमारे सामने? रेडिकल। कहाँ बनाओगे साहब? बोलो मेरे भाई, लेस इंडर। तो एच कहाँ जोड़ दोगे? यहाँ। और यहाँ क्या बनाओगे? रेडिकल। क्या बने, क्या बताना बेटा यहाँ पर? R CH2। यहाँ बताओ भाई CH2 रेडिकल। और रेडिकल का ऑक्टेट कैसा होता है? कंप्लीट एंड कंप्लीट। तो ऐसे ही क्या दूसरा भी आएगा बेटा हमारे सामने? CH2 यहाँ पर आया, CH2 यहाँ पर आया R, और आपस में क्या होते हैं? डाइमर। क्या बनाते हैं भाई? डाइमर। और क्या बन जाएगा ये? R CH2 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 R। आउट ऑफ सिलेबस है, कहीं नहीं पूछेगा ये तो, बिल्कुल कहीं पूछेगा। बट इसलिए आपको लिख दिया कि ठीक है भाई, टेस्ट होता आप देने जाते हो इधर उधर का, तो आपको उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब स्कोर दोगे तो उसमें दो चार क्वेश्चन डाल दिया जाता है जो भाई बच्चे को, क्योंकि सब इसलिए पढ़ाते हैं कि मेंस वाले थोड़ा सा बदमाशी कभी कभी कर जाते हैं। एडवांस तो बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन पूछता है, जो सिलेबस में वही पूछता है। मेंस वाले जो सिलेबस में नहीं होता वो भी एक दो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिया करते हैं। और कभी कभी तो ऐसे आंसर देते हैं जिनका कोई मतलब होता ही नहीं है, वो मानते भी नहीं फिर वो लोग। हर बार ऐसा होता है। मतलब वो क्वेश्चन जो फ्रेम करता है उसे खुद ही नहीं पता होता कि ये भी ऑप्शन हो सकता था, और वही मेजर होता है। कॉपी पेस्ट चलता रहता है, कितना करेंगे। ठीक है भाई, लिख लिए? क्वेश्चन पूछे? हटाओ भाई, अरे हटाया जाए। हटाओ बेटा। समझो, आपसे क्वेश्चन आया यहाँ पर, बातें नहीं। यहाँ पर लिखा बेटा मैंने CH3, यहाँ लिखा पहले पार्ट में BH3THF, दूसरे पार्ट में लिखा मैंने CH3COO। पूछा क्या भाई मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट विथ स्टीरियो केमिस्ट्री, मेजर प्रोडक्ट विथ स्टीरियो केमिस्ट्री। मेजर प्रोडक्ट एक्स, मैं पूछूंगा एक्स इज, क्वेश्चन लिख लो एक्स इज। पहला लिखा बेटा मैंने यहां पर CH3HD, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने CH3HD। तीसरा ऑप्शन CH3DH। टी लिखा है? टी लिख दिया क्या मैंने? टी लगा दो। पॉसिबल प्रोडक्ट एक्स इज, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे। तो शुरू करिए भाई सॉल्व करना। आप सॉल्व करोगे? सॉल्व करोगे? बताइए क्या बनेगा। हाँ जी,
अभी पढ़ाया था, जब भी BH3 आएगा तब तक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो हमेशा कैसा होगा, सिन होगा। नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इसमें दो चीज पूछा गया है। पहले तो आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ, इससे कौन आएगा बेटा, इससे कौन आएगा, ये कहाँ जाएगा, क्या ये मोर हिंडर्ड पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा बेटा। तो विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आप बनाते, विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्या आप यहाँ पर कैसे कौन कहाँ लगाते बता रहे बेटा। यहाँ पर आया CH3, तो मोर हिंडर्ड पे कौन जाएगा, H। क्या H यहाँ आ गया, यहाँ कौन आ गया भाई हमारे सामने, T। बोलो मेरे भाई, बट ये दोनों कैसे लगे होंगे साहब, सिन एडिशन। और सिन एडिशन का मतलब कैसा लगा होगा, या तो लगा होगा अप अप, या कैसा लगा होगा साहब, डाउन डाउन। क्या दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, हाँ। अब आप मुझे बताओ, यहाँ H कहाँ लगा है, H कहाँ लगा है, मोर हिंडर्ड। T कहाँ लगा है, लेस हिंडर्ड। क्या मैच कर रहा है, हाँ। H कहाँ लगा है, मोर हिंडर्ड। T कहाँ लगा है, लेस हिंडर्ड। मैच कर रहा है, हाँ। H उल्टा लग गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। बोलो मेरे भाई, अब इन दोनों में से सही कौन सा होगा, यहाँ पर H और T उल्टे लगे हैं, जबकि यहाँ मामला कैसा होता था, सिन। बोलो मेरे भाई, तो ये एंटी एडिशन है, जबकि कैसा था, सिन एडिशन। क्या आपका ये आंसर हो जाएगा, नहीं आया। तो दो चीज पूछ लिया इसके अंदर, आप कौन कहाँ जाके जुड़ता है, और जुड़ने के बाद दोनों कैसे अरेंज होते हैं, एक तरफ से या अपोजिट तरफ से। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया था, जब आपने Br2 CCl4 में सॉल्व किया था। दोनों Br लगाया था ना, एक बार अप अप, एक बार नीचे नीचे, एक बार ऊपर और नीचे। बोलो भाई, और ओपन चैन हो तो कैसे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घूम घाम के तो बराबर ही आना होता है। लिख लिए भाई, चलो। ये भी आंसर आपका कैसा है, गलत है। शुरू करें आगे, चलिए हेडिंग डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ने जा रहा हूं लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस बोथ। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तकलीफ देगा लोगों को, क्योंकि ऑप्टिकल में प्रॉब्लम है तो यहाँ प्रॉब्लम होनी ही है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ, किस टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन पे हो सकते हैं, तीन प्रकार के। बोलो भाई, थ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल। थ्री टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन पॉसिबल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल। पहला बटा क्या होता है, सिन प्लस एंटी। बोलो मेरे भाई, कब होगा यहां पर, व्हेन सी पॉजिटिव इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। बोलो मेरे भाई, तो याद आया भाई कि पहला ये होता। दूसरा कौन सा बेटा हमारे सामने, ओनली सिन एडिशन। कौन सा था बेटा हमारे सामने, HBO और सिमिलर रिएक्शन। बोलो मेरे भाई, याद आया भाई, उसी जैसी रिएक्शन हो। तीसरा बेटा क्या लिखा था हमने, एंटी एडिशन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन। यहाँ पर सिन प्लस एंटी एडिशन। ये कौन सा बेटा हमारे सामने बताना, हेलो, Br2 CCl4। याद आ रहा है भाई, क्योंकि जे यही पूछता है, मैं वही लिख रहा हूँ। अब आपको पता है इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो सारे हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो, लोन पेयर। बट एग्जाम में पूछा ही जाता है। नहीं आया, चलो लिखो। लिख दिया बेटा, पहला पार्ट लिखो, व्हेन सिन प्लस एंटी
व्हेन सिन प्लस एंटी बोथ परफॉर्म, पहले भी पढ़ा चुका हूं, व्हेन सिन प्लस एंटी एडिशन परफॉर्म, याद करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर कौन आया था बेटा, PH। ये काम करो, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। यहां लिखा बेटा मैंने PH CH डबल बॉन्ड CH2, यहां लिखा बेटा मैंने HCl CCl4। कुछ याद आ रहा है भाई? बोलो वो कौन कहाँ टैग करेगा बताना बेटा सबसे पहले। H प्लस, साथ में कौन आया, Cl माइनस, कौन कहाँ जुड़ेगा बताओ भाई। H यहाँ जुड़े पॉजिटिव, यहाँ जुड़े पॉजिटिव, यहाँ कहाँ जोड़ा जाए, पॉजिटिव कहाँ बनाया जाए, बीच में। तो क्या पॉजिटिव जब बीच में बनाओगे तो क्या पीएच यहाँ पर पॉजिटिव CH3 बन जाएगा भाई। और यहाँ मुझे बताओ क्या ये इस प्रकार से बन के आने वाला याद है आपको, याद आ रहा है भाई। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर Cl माइनस अटैक करेगा, 50% इधर से 50% इधर से, क्या दोनों तरफ से अटैक करता था भाई, क्या बनता था बताना यहाँ पर। क्या पीएच सी, यहाँ बताओ भाई, CH3 यहाँ पर आया H, यहाँ क्या बनाया साहब, Cl प्लस PHC, यहाँ बताओ भाई, CH3 यहाँ बताओ, Cl यहाँ बताओ H। कितने नंबर आपको बनते हैं यहाँ पर, 2। और कितने बनते हैं, 50-50। तो नाम क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर। नहीं बात समझ में आई? तो रेसमिक कब बनेगा, जब ये एनेंसियोमर्स हो। एनेंसियोमर्स कब बनेगा, जब ये एक्टिव हो। मेरा मैच तो होता ही है, मतलब यहाँ पर ये तीनों चारों कैसे चाहिए, अलग अलग चाहिए। बोलो यार क्या बनाएगा बताओ। मैं यहाँ पर, यहाँ क्या बोलोगे आप लोग, रेसमिक मिक्सचर। नंबर ऑफ कोड कितने बने, छापो। ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, अभी 5-6 बार और पढ़ाना है इसे। देखता हूँ कैसे, कब तक आपको तकलीफ आती है, पर याद याद हो करा ही दूंगा आपको। अभी हाइड्रोकार्बन में दोबारा पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ HBr HCl। अभी तो आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हो एल्काइल हाइड्राइड की, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग इसे, हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन की रिएक्शन के अंदर। हटाओ इसे। तो पता ना कब बनता है C पॉजिटिव इंटरमीडिएट, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज H पॉजिटिव। यहाँ लिख भी लेना, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल कैसा हो, H पॉजिटिव और D पॉजिटिव और T पॉजिटिव। याद आया भाई, क्लासिकल कार्बोकेटाइन कब बनता है, पढ़ा रखा है यार ये सब चीज पहले से। लिख लिए, अरे लिख पाए, हटाऊं। CH3 CH OH CH2 CH3 H पॉजिटिव डेल्टा N1 नंबर ऑफ एल्कीन, H, चलो रुको 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 रुको, HBr CCl4 N2 number of products according to Markovnikov's rule। N1 माइनस N2 की वैल्यू बताना है। तो रिएक्शन पूछ लिया आपसे, अगर कोई रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपसे पहले क्या कराया गया भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल,
का उसमें कितने एल्कीन बने बेटा हमारे सामने N1। उस N1 एल्कीन में फिर हमने क्या कराया, HBr की रिएक्शन कराई, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी के अकॉर्डिंग। उधर कितने प्लॉट बनेंगे, N1 की वैल्यू सोचो सोचो और सोचो। तो सिखाते हैं H पॉजिटिव डेल्टा, क्या करोगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डबल बॉन्ड। इसने क्या लिखा मेजर, मैंने नहीं कहा, सारे बनाओ भाई कितने बनेंगे। तो भाई पॉजिटिव हटाया, वाटर को हटाया, पॉजिटिव बनाया, डबल बॉन्ड इधर ही बनेगा, डबल बॉन्ड इधर, बट अब इधर बनाओगे तो जीआई बन जाएगा। दूसरे कितने बनेंगे, सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ से एल्कीन कितने बनेंगे बेटा हमारे सामने, एक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ बनाया भाई CH2 CH3 प्लस एक बार बनेगा सिस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे बेटा एक बार क्या बनाओगे, ट्रांस। समझ में आ रही कहानी। कितने बने भैया, N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आ जाओ भाई, अब HBr का रिएक्शन कराओ। हेलो, किसके अकॉर्डिंग कराओगे, मार्कोनिक। H यहाँ पॉजिटिव, यहाँ लगाओगे Br कहाँ पर, एक बार ऊपर से एक बार नीचे, कितने बनेंगे, 2। यहाँ लगाओगे तो सेम बन जाएगा। बोलो यार, इन पे आप रिएक्शन कराओगे HBr की रिएक्शन तो क्या बनाओगे, तार का भाई देखो, दोनों में सबके अंदर यही बन के आएगा Br CH2 CH3। समझ में आ रही बात। और यहाँ क्या बन के आएगा साहब, कायरल सेंटर कितने बन के आएंगे, 2। एक भाई अच्छा यहाँ अटैक करो, पॉजिटिव यहाँ बनाओगे, अटैक ऊपर नीचे दोनों बन जाएगा। H यहाँ जोड़ो पॉजिटिव यहाँ सेम, H यहाँ जोड़ो पॉजिटिव यहाँ सेम। बोलो कितने बनेंगे साहब, यहाँ से 2। तो आप बताओ एंटी वैल्यू कितनी होगी साहब, यहाँ पर 2। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 3 - 2 इक्वल टू कितना आ गया, 1। आंसर 1 है इसका। कैसे एक हुआ, CH3 अलग है, इथाइल अलग है, H अलग है, Br अलग है। तो पीछे पढ़ा क्या आपने ये, कैसे दो प्रोडक्ट है, दोनों ये अलग अलग है, ये एनेंसियोमर्स है। मैंने पहले ही आपको स्टार लिखवा दिया, इसको इसको पढ़ाने से पहले को वहां लिखवा दिया था मैंने। कठिन है ये, क्योंकि आपको जो दिख रहे होंगे एक जैसे, दोनों अलग अलग होते हैं, किसके लिए, PPL के लिए। एक कहता मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा, एक कहता मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। एनेंसियोमर्स है वो। बोलो मेरे भाई। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखिए। N1 तो 2 होना चाहिए ना, हाँ ऐसे ही होगा बेटा, 2, बहुत बढ़िया। GI पढ़ो पहले। अरे ये सिस है, ये ट्रांस है, सिस सिस होता है, ट्रांस ट्रांस होता है। कहाँ लिखा है मेजर माइनर यहाँ पर, क्वेश्चन तीसरी बार सॉल्व कर रहे हो, 5 बार और सॉल्व करोगे तब भी याद नहीं होगा आपको। लिख लिया भाई, अगला लिखिए। वेन सिन और एंटी, वेन सिन, सेकंड सेकंड पहला हो गया, सेकंड। वेन आई ऐसे लिखो, आइदर सिन और एंटी एडिशन इज परफॉर्म, आइदर सिन और एंटी एडिशन इज परफॉर्म, आइदर सिन और एंटी एडिशन। इससे पहले क्या था भाई हमारे सामने, कब होता सिन एंटी, जब क्या बनता हो, कार्बो कटायन। सिन वाला कौन हो गया, वो आपने पढ़ा एचबीओ जैसी रिएक्शन। और एंटी कहाँ होता है, जब ब्रोमीन वाला, मतलब नॉन क्लासिकल वाला आ जाए। याद है, भूल गए, लिखा भी दिया है। इसमें 2 केस चलता है, कितने केस चलते हैं भाई, 2। केस नंबर 1, केस नंबर 1, when given alkene, when given alkene, when given alkene neither in E form nor Z form, when given alkene neither in capital E form nor Z form, मतलब ना वो सिस फॉर्म में हो ना वो ट्रांसफॉर्म में हो। समझे आप, देखो ऊपर देखो, हेलो, जैसे आपसे कहा गया भाई, यहां पर आया CH3, यहां पर आया CH डबल बॉन्ड CH2, ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है,
जीआई नहीं कर रहा भाई, ये तो अलग अलग यहाँ कहाँ है। ऐसे केस में चाहे सिन हो चाहे एंटी हो, फर्क नहीं पड़ता। आप बिना कोई सोचे समझे मार्कोनिक एंटी जो भी हो जोड़ दो, उसके बाद उसमें देखो कार्डियल सेंटर क्या, देखो भाई, और टू दी पावर एन कर दो, आंसर खत्म। बोलो भाई, नहीं समझ में आई बात? तो इन दिस कैसे करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। ठीक है भाई, क्या बनाते हैं, फॉर्म द प्रोडक्ट एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करते हैं, टू द पावर एन, क्वेश्चन खत्म। आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, मान लो मैंने यहां पर आपसे कहा होता Br2 जोड़ना है बेटा हमें CCl4 के साथ, कहाँ क्या लगाते बताओ भाई? नहीं देखना है सिनेंटी, सीधे आप सीधे मार्को के अकॉर्डिंग जोड़ दो, क्या बनाओगे बताना बेटा? क्या CH3CH, यहाँ बताओ Br, यहाँ बताओ क्या CH2Br बन के आ गया? क्या कोई कैरा सेंटर आ रहा है? बोलो यार, कहाँ पर आ रहा है कैरा सेंटर, बीच में। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई साहब, 1। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए? क्या टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर टू द पावर 1 इक्वल टू 2 बन के आ गए? बोलो मेरे भाई, नहीं आया? आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता भाई हमारे सामने मान लो कंपाउंड यहाँ पर दिया हो डबल बॉन्ड, यहाँ दिया हो बेटा हमारे सामने पीएच, यहाँ लिखा बेटा मैंने Br2, यहाँ लिखा CCl4, पूछा नंबर ऑफ प्रोडक्ट। फिर से पूछूंगा, आपको पहला क्वेश्चन है क्या यहाँ सिन एंटी देखने की जरूरत है? देखने की जरूरत तब होती जब आपका डबल बॉन्ड जो दे रखा है, या तो सिन हो या तो अच्छा या तो सिस हो या ई या जेड में से कोई एक हो। है क्या कुछ? नहीं है तो सीधे क्या जोड़ो, जोड़ लो। जैसे आप इसे यहाँ जोड़ोगे क्या बन के आएगा बताना बेटा? यहाँ पर आ गया भाई क्या, पीएच, ये आ गया ना भाई, यहाँ क्या जोड़ दिया आपने, Br, यहाँ क्या जोड़ दिया आपने, Br। अब आप जोड़ने के बाद हमें क्या चेक कर लेना है, पूरे कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर, कितने कायरल सेंटर? एक तो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, एक और बन गया हमारे सामने, क्या एन की वैल्यू 2 आ गई। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए? बोलो, क्या टोटल प्रोडक्ट हमारे टू दी पावर 2 इक्वल टू कितने बन गए, 4। क्या ये बात समझ में आई? लिख लो अपने लैंग्वेज में। In this case, we add electrophile and nucleophile on double bond. No, according to Marconi rule. In this case, we add electrophile and nucleophile on double bond according to Marconi rule. And and for total number of product and for total number of product, we apply total stereoisomers formula. And for total number of products, we apply टोटल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्मूला। समझे क्या? हेलो, टू द पावर एन, वी अप्लाई टोटल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्मूला टू द पावर एन। नहीं आया तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीजों को। हटाओ ये सब। केस नंबर 2, इसी में केस नंबर 2 है। केस नंबर 2, when given double bond, when given double bond present in, when given double bond either present in E form or Z form, when given double bond either present in capital E form or capital Z form, cis form or trans form। ठीक है,
हेलो, अब इसमें आपको भैया यही आपसे जेई भर भर के क्वेश्चन पूछता है। 3 केस बनते हैं, जब कार्बोकटायन क्लासिकल बने तो अटैक सीन एंटी दोनों होता है, वो आसान है। बोलो यार, उसमें सीधे एक बार अटैक ऊपर करो, एक अटैक करा करो नीचे से, आसान है। बोलो यार। और जब आपको सिन एंटी या तो सिन होता है प्योर, है तो क्या होता है प्योर एंटी। ऐसे केस में क्या देखना पड़ता है, ऐसे केस में देखना पड़ता है जो गिवन डबल बॉन्ड है वो सिस फॉर्म में, ई फॉर्म में, जेड फॉर्म या सिस ट्रांस में से कोई एक है कि नहीं है। नहीं है, जोड़ दो, टू द पावर कर दो, क्वेश्चन खत्म। अगर सिस ट्रांस में से है तब आपको वहां देखना पड़ता अटैक होगा कैसे, समझना बेटा। तब देखा जाता है अगर सिस फॉर्म हो उस पर एडिशन कैसा हो बेटा, सिन। ट्रांसफॉर्म हो उस पर एडिशन कैसा हो बेटा, एंटी। पहला केस बनता है ये। सिस पे कैसा अटैक हो, एंटी। और ट्रांस पे कैसा अटैक हो बेटा, सिन। बस समझ लेना पूरी कहानी क्या है ये। सिस मतलब दोनों हाथ सीधे, और सिन का मतलब भी क्या होता है, सीधा अटैक। सीधे पे अटैक कैसा हुआ साहब, सीधा। ट्रांस मतलब अटैक पे कैसा, उल्टे पे उल्टा या सीधे पे सीधा। बोलो मेरे भाई, तो घूम फिर के सब सीधा हो जाते हैं। अब इसका तो फिर आपको तरीका सिखाओ कैसे होता है, समझना। ऐसे केस में इसे हम लोग बोलते हैं साहब इरायथ्रो बनता है। क्या बनता है भाई हमारे सामने, नाम सुना है आपने, इरायथ्रो। साथ में क्या बनाएंगे उसका हम लोग, इमेज। क्या इमेज जो बनेगा वो सेम होगा या डिफरेंट, वो डिपेंड करता है ये एक्टिव है या इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा तो वही बन जाएगा, और एक्टिव होगा तो डिफरेंट। ऐसे बड़ा भाता इस पे अटैक, सीधे पे उल्टा अटैक या उल्टे पे सीधा, तो कैसा आता है, थीरियो। बोलो मेरे भाई, और साथ में क्या बनाएंगे हम लोग, इसका इमेज। तो आप मुझे बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है, जब गिवन डबल बॉन्ड या तो सिस में हो या ट्रांस में हो या ई में हो या जेड में हो। अगर नहीं दे रखा है तब जोड़ दो सीधे, टू द पावर कर दो, क्वेश्चन खत्म। छापो। अरे फेवरेट टॉपिक है जेई का ये। पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन सिखाया ना, कहाँ कौन लग रहा बताया ही नहीं मैंने। अब आप सीखने जा रहे हो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। और ये चैप्टर मैक्सिमम बच्चे, अगर कोई रुक जाता है ना ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते, फिर केमिस्ट्री समझ में आ जाती है उसको। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा कि आप आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखो, तो मैंने 6 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, वही बार बार यूज हो रहा होगा। लिविंग ग्रुप का निकलना, सॉल्वेशन होना, कभी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाना, कभी इसको वो काम वही हो रहा है। और लास्ट में एक चीज और पढ़ा देते हैं हर रिएक्शन की, क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है भाई, हटाएं भाई इसको, तो सिखाते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, आपसे कहा गया यहां पर आया CH3, सी यहां पर आया H, डबल बॉन्ड, यहां पर आया CH3, यहां पर आया H, यहां लिखा मैंने Br2, CCl4। अच्छा एक मिनट रुको, सही बताओ हमें पता कैसे चलेगा कि हमें रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करना है भी कि नहीं करना है, हमें कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा कि भाई हमें सीधे यहाँ Br Br जोड़ देना, ये तो ठीक है समझ में आ रहा है हमें। भाई आप जनरली तो क्या करते थे, मार्कोनी के अकॉर्डिंग क्या करते थे, Br Br जोड़ दिया करते थे। अब वो ऊपर लगा नीचे लगा, फिशर बनाए ना बनाए, हमें कैसे मालूम चलेगा, समझना। ये डिसाइड होता है क्वेश्चन के लैंग्वेज पर। जब भी आपके क्वेश्चन में पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या पूछे, या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, या मिक्सचर का नेचर कैसा, एक्टिव इनएक्टिव, तब समझ जाना कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। ये 3 वर्ड अगर ना पूछे ना तो आप सीधे बिहार बिहार जोड़ो, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रही है बात। हमें कैसे मालूम चलेगा कि स्टोइकोमेट्री लगानी है, वह नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पूछा जाए, तो आप तुरंत समझ जाना कि किसके बारे में बात हो रही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। लिख लो अपने लैंग्वेज में,
कि स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी रिएक्शन में लगाना कब है हमें। दो चीज क्या पूछे पहले, वे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे या नेचर ऑफ प्रोडक्ट पूछे, तब आप समझ जाना कि हमें इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करनी है। दो चीज ना पूछे तो सीधे जोड़ दो दोनों को, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म। ठीक है भाई। आपसे पूछा गया यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखा बेटा सबसे पहले मैंने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहला क्वेश्चन है। दूसरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर। तीन क्वेश्चन है। शुरू करें भाई। इन तीनों ने हमें क्या हिंट दे दिया कि हमें किसके बारे में बात करनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। रुक जाओ, डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करोगे तो आपको देखना पड़ेगा एडिशन कितने प्रकार के कराते हैं। तो अगर तीन प्रकार के होता है, सिन एंटी दोनों, या तो प्योर सिन या तो प्योर एंटी। प्योर सिन कब होता है, सिन एंटी दोनों कब होता है, जब वैकेंट प्योर पी आए, ये तभी आएगा जब क्लासिकल बने, इलेक्ट्रोफाइल HDT होना चाहिए। अब वो तो है नहीं यहाँ पर, बोलो भाई। फिर आता भी आप बताओ, या तो सिन होगा या तो क्या होगा एंटी। समझ में आ रहा है कैसा वाला मामला है, कैसे मालूम चला कि एंटी वाला है, तो हाइड्रोबोरेशन वाला सिन होता है। और यहाँ पर क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल ब्रोमीनियम आयन बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, लोन पेयर। कुछ चमक रहा है अब, सब भूल गए, सब तो याद है, भूल गए। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो, लोन पेयर, तो क्या बना था, नॉन क्लासिकल। और नॉन क्लासिकल बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल कहाँ था, उल्टे साइड से आता है। तो कैसा एडिशन है ये, क्या एंटी एडिशन है भाई। और ये अब एंटी एडिशन देखने की जरूरत पड़ती भी और नहीं पड़ती, और डिसाइड कौन करता है, एल्कीन। अगर एल्कीन सिस ट्रांस इजेड में से कोई दे रखा है तब तो जरूरत पड़ती है, और ना दे रखा होता तो जोड़ के टू द पावर करते थे, खत्म क्वेश्चन। बोलो मेरे भाई, ये कौन सा फॉर्म गिवन है आपको, क्या आपको ये सिस फॉर्म गिवन है, तो आपको उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सिस प्लस एंटी सीधे पे उल्टा, उल्टे पे उल्टा, सीधा हो गया, सीधे पे सीधा, सीधा ही रहा। सीधा उल्टा, उल्टा सीधा कभी सीधा नहीं हो सकता, याद कर लो इसे। और आसान कर दें, जहर को कौन काटता है, जहर पढ़ा होगा ना आपने। लोहे को कौन काटता है, लोहा। सीधे को सीधा काटेगा, बोलो यार। उल्टे को उल्टा काटेगा, और काटने बात कहां करोगे, जब पीओएस तभी आएगा जब सारे ग्रुप सेम साइड हो। बोलो यार, इराइथ्रो बनेगा। उल्टा बना तो क्या बन जाएगा, थीरियो। नहीं आया तो आप मुझे बताओ, यहां पर सिस पे एंटी क्या बनाने वाले हैं, थीरियो या इराइथ्रो। थीरियो प्लस क्या बनाएंगे उसका इमेज। अब रुक जाओ, कैसे बनाते, रुक जाओ, रुको रुको रुको, सीख लो बनाते कैसे हैं। क्या CH3 के सामने CH3 आएगा, बोलो मेरे भाई। अब यहाँ बताओ भाई, दोनों बी आर जोड़ेंगे सेम साइड और उल्टे साइड, तो यहाँ कौन आया साहब, बी आर। यहाँ बताओ भाई बी आर, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, और साथ में क्या बनाना पड़ता है, इसका मिरर इमेज। अब मिरर इमेज बनाने के बाद हमें चेक करना पड़ता है दोनों मिरर इमेज एक जैसे हुए या अलग अलग। बताओ भाई, एक्टिव या इनएक्टिव, वापस आ जाओ ऑप्टिकल में, छोड़ने वाला पीछा ना है आपका। एक्टिव एंड एक्टिव, बोलो भाई। सीयूएस नहीं देखोगे, फिशर में सीयूएस, एक्टिव एंड एक्टिव। और ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, तो बन के क्या आएगा, दोनों रेसिमिक मिक्सचर। बोलो मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट बने, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। तो सुन लो एक बार भाई, किसी गलती करोगे रुक जाओ। प्रोडक्ट मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैसा है भाई, एक्टिव। जब नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर कैसा है, रेशमे। और रेशमे बोले तो इनएक्टिव। अरे आया कि नहीं आया, तो एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेना कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर पूछा है या नेचर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट तो इंडिविजुअल एक्टिव ही है,
मिक्सचर पूरा इनएक्टिव है। नहीं आया, सब जे एडवांस में क्वेश्चन है ये सब। क्या लगा था, आसान है चीजें, आसान है ना। आप लोग कब से पढ़ रहे हो, अप्रैल से पढ़ रहे हो ना ऑर्गेनिक। मार्च से कहाँ पढ़ रहा है, बट अप्रैल से पढ़ रहा है। अप्रैल मई जून, 3 महीने हो गए। जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में खत्म। है लास्ट है ना। हाँ तो ये अक्टूबर सितंबर लास्ट है, अक्टूबर स्टार्टिंग में, 10 अक्टूबर तक मानो कि दिवाली कब है। अरे उससे पहले तो 2 बार रिवीजन करा दूंगा मैं, 2 बार रिवीजन करा दूंगा तब तक तो। हटाओ ये सब, नहीं रुकने वाले नहीं है। उम्मीद करेंगे लिख चुके होगे आप लोग। हटाओ बेटा इसे। अरे लिखो आप, खत्म करें फिर आज स्टार्ट करना है SN1 SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद एलिमिनेशन, फिर रेडिकल, फिर ग्रिग्नार्ड, चैप्टर खत्म है जी। फिर आया थीरियो प्लस उसका इमेज, पीछे जो कोई लिखा है मैंने, जब भी आप कुछ बनाओगे तो उसका क्या बनाओगे, मिरर इमेज। थीरियो मतलब समझ में आता है, सेम ग्रुप उल्टे साइड। क्वेश्चन वही है तो चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई एक काम करो, यहाँ पर आया CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आया CH3, यहाँ लिखा बेटा मैंने Br2 CCl4। क्वेश्चन सब वही है, चारों के चारों वही है, चारों तीनों क्वेश्चन वही है। पहले आप मुझे बताओ, लिख दो क्या पहले, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पहला आ गया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर। तीन चीज लिखा है। अब आप मुझे बताओ कैसा एडिशन बेटा हमारे सामने ये, देखो ये रट गया हो गया, कौन एंटी होता है, कौन दोनों करता है, कौन सिंसिन वाला, एक ही एग्जाम्पल है, क्या नाम उसका अभी तक है, HBO या उसके जैसी रिएक्शंस। बोलो भाई। और यहां पर कैसा हमारे सामने दे रखा है ये ट्रांस, वापस ट्रांस लिख दिया क्या मैंने, नहीं पहले पहले ट्रांस ही थे। ट्रांस प्लस एंटी क्या बनेगा, क्या इरेथ्रो बनेगा, और साथ में क्या बनाओगे उसका इमेज, ये बनाते हैं भाई। अब रुको हेलो, ये भी उल्टा था, अटैक भी कैसा हुआ, फिर घूम फिर के क्या हो गया वो सीधा। बोलो मेरे भाई, तो कैसे बनाओगे बताना बेटा, क्या CH3 के सामने CH3, H के सामने H, और Br के सामने Br, और साथ में क्या बनाओगे इसका मिरर इमेज। H यहाँ पर आया, H यहाँ पर आया, Br यहाँ पर आया, Br यहाँ पर आया, CH। सर बट ये तो Br2 तो एंटी एडिशन करता सीधा कैसे हो गया, अरे उल्टे में उल्टा उल्टा एडिशन किया तो घूम फिर के बाद में क्या हो गया, सीधा हो गया। अटैक तो उल्टा ही हुआ था। बोलो मेरे भाई, बताओ भाई ये दोनों आपस में कैसे हैं, मैं बोलना तो पड़ेगा। मिरर इमेज तो है, बट ये मिरर इमेज बार इनएक्टिव का है, अरे इनएक्टिव है ये। और इनएक्टिव का मिरर इमेज कैसा होता है, आइडेंटिकल। अब बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने, 2 या 1, बोलो मेरे भाई। सर यहाँ वो नहीं करेंगे टू द पावर N-1 वाला क्वेश्चन, तो वो तब करते थे जब हमारे सामने गया हुआ गिवन डबल बॉन्ड आपका सिस ट्रांस या इजेड में से ना हो। समझ में आ रहा है। अब आप मुझे बताओ भाई यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आ गए, ए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, इनएक्टिव, और मिक्सचर भी कैसा है, इनएक्टिव। ठीक है भाई। इसमें मीजो बना है, और इसे क्या नाम दिया मैंने, मीजो। देखो ध्यान से, मीजो है कि नहीं है, 2 कैरा सेंटोस में क्या है, POS है। उसको समझ में आ रही कहानी है। इसी क्वेश्चन पूछता, हेलो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने, बोलो यार, टोटल स्टीरियोइसोमर्स पॉसिबल फॉर गिवन प्रोडक्ट। अब क्या बोल रहा है ये, अब क्या बोल रहा है कि जो आपको
प्रोडक्ट बना है उसके अगर मैं स्टीरियोआइसोमर्स बनाऊं अलग से तो कितने बनेंगे? तो लगा 2 कार्य सेंटर है और सिमेट्रिकल केस है, टू द पावर n माइनस, तब वो अलग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना एक ही है, उस प्रोडक्ट के अगर मैं अलग से आइसोमर्स बनाऊं तो 3 बनेंगे। नहीं आए भाई, ये सब क्वेश्चन सब आ चुके हैं, सब आ चुके हैं जेई में। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने? n1। बने हुए प्रोडक्ट के स्टीरियो आइसोमर्स बनाऊं अलग से तो कितने बनेंगे? 3। तो n2 माइनस वन की वैल्यू पूछ लिया। कंफ्यूज हो गया लग रहा है, सॉल्व कर पाओगे? चलो बताओ अगला क्वेश्चन, हटाओ इसे। क्वेश्चन आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH HOBr, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बताओ भी। HOBr याद है, Br पॉजिटिव OH माइनस, कैसा एडिशन होगा? सिन प्लस एंटी, बहुत सही बेटा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, अरे मजा आ गया। Br पॉजिटिव OH माइनस, हाँ भाई Br पॉजिटिव OH माइनस, कैसा एडिशन है? सिन प्लस एंटी, सिन। अरे ये तो ट्रांस है सरकार, एडिशन कैसा होगा ये पूछ रहा हूँ। ट्रांस पे एडिशन कैसा है? आप लोग को ना यार, सिन कितने लोग बोल रहे हो? कैसे सिन क्या होता भाई आप? अरे यार, ये होमवर्क घर से करके लाना, छोड़ो, खत्म, टॉपिक खत्म। छोड़ो यार, मैं फालतू दिमाग लगा रहा हूँ आपको। टॉपिक खत्म, आगे बढ़ो। 3 केस लिखाया था इलेक्ट्रो, पिछले 10 दिन से ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव हो तो क्लासिकल बनेगा, प्योर P आएगा, अटैक ऊपर नीचे दोनों से होता है। क्या होता है? सिन प्लस एंटी। नॉन क्लासिकल बन जाए तो प्योर एंटी होता है। HBO और उसकी जैसी रिएक्शन में सिर्फ सिन होता है, उसके बाद कोई नहीं है। ब्रोमीनियम आयन है भैया, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? लोन पेयर। जैसे अटैक करेगा यहाँ पर क्या बनाएगा? नॉन क्लासिकल। रटवा चुका हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करता है कौन कैसी रिएक्शन करता है। सब BH3 वाले में सिन कैसे हो गया? क्योंकि वहां मजबूरी थी, वहां पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया था, तो सिन हो गया था। बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है? कैसा एडिशन है बताओ? बोलो मेरे भाई, एंटी। और एंटी एडिशन है तो क्या हमें एंटी वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है? तो आप समझना, एंटी वाला या सिन वाला ऐसा कॉन्सेप्ट तब लगाने की जरूरत पड़ती है जब आपका गिवन डबल बॉन्ड EZ या सिस ट्रांस में से कोई एक गिवन हो। गिवन है क्या? तो बताओ भाई, ट्रांस में एंटी, वही क्वेश्चन, इराथ्रो प्लस उसका इमेज बनाओ जरा। गलत आंसर है, ये ऑप्टिकल, फिर आप प्रॉब्लम आ रही है आपको, आपको मिरर में देखना ही नहीं आ रहा है। बनाओ बनाओ बनाओ। इलेक्ट्रो मतलब जो आने वाले दोनों ग्रुप हैं वो कैसे लगेंगे? एक तरफ। आने वाले ग्रुप कौन कौन से? OH और Br। बनाओ। मेरे हिसाब से लोगों ने बनाया होगा ऐसे, देखो, CH3 एक तरफ बनाया OH, एक तरफ बनाया Br, ऐसे बनाया। और साथ में क्या बनाया बेटा? इसका मिरर इमेज। क्या बनाया आपने? OH Br HH, यहाँ बताओ भाई CH3। अब आप मुझे बताओ ये कैसा इस बार है? ये भी कैसा है भाई? एक्टिव। और ये आपस में कौन है? मिरर इमेज। क्या बोलोगे? एनेंसियोमर्स है ये। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन गए? 2। सर अभी तो आप लोग वहां पर इनएक्टिव बोल रहे थे, तो वहां पर दोनों BR थे, तो POS आ गया था। बोलो यार, तो क्या हमेशा रश्मिक बनता है? क्या हमेशा इनएक्टिव बनता है? जरूरी थोड़ी ना है, डिपेंड करता है उसके अंदर POS आया कि नहीं आया, रश्मिक बना कि नहीं बना। कुछ कुछ समझ में आ रही कहानी है? चलो आप मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन कहा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। डबल बॉन्ड यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया बेटा CH3, यहाँ पर आया
CH3। यहां लिखा मैंने पहले पार्ट में BD3THF और दूसरे पार्ट में लिखा मैंने CH3COOD। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, आ सकता है। आप मुझे बताओ यहां से कौन आएगा बेटा, यहां से कौन आएगा साहब, डी। कैसा एडिशन करते हैं, सिन एडिशन। क्या सिन एंट्री देखने की जरूरत है, तो आपने कहा था जरूरत है, क्योंकि गिवन डबल बॉन्ड कैसा है, सिस फॉर्म में है। बोलो मेरे भाई, तो सिस के अंदर जब सिन का एडिशन कराओगे तो क्या बनता, सीधे पे सीधा, सीधे पे सीधा क्या बनाओगे, इराइथ्रो। और इराइथ्रो बनाने के बाद क्या बनाते, कोई भी बनाते साथ में क्या बनाते हैं, उसका इमेज। याद आ रहा भाई। अब आप मुझे बताओ कैसे बनाओगे, बताना बेटा। CH3 के सामने कौन आया साहब, CH3। डी के सामने कौन आया, डी। एच के सामने कौन आया, एच। और साथ में क्या बनाएंगे, इसका इमेज। बना नहीं रहा मैं, लिख दिया सिर्फ इसका इमेज। और ये आपस में कैसे होंगे आपको बताना है, अलग अलग या एक ही होंगे। कैसे मालूम चला, क्योंकि इस बार मामला कैसा है, इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा तो ये कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल। फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में तकलीफ आपको हमेशा आएगी स्टीरियो केमिस्ट्री पे। 3 केस होते हैं, फिर से सुन लो एक बार। क्लासिकल वाले पे ऊपर नीचे दोनों से अटैक होगा, बोलो। और प्योर सिन हो, प्योर एंटी हो, तो इसमें अब डिपेंड करता है जो गिवन डबल बॉन्ड है वो खुद किस फॉर्म में है, वो खुद किस फॉर्म में है। समझ में आई बात, नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और दें आपको, सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे पक्का, तो देखते हैं। अरे थोड़ा कठिन है, एक दिन में समझ में नहीं आता, इसमें कम से कम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब थोड़ा बहुत समझ में आता है। इतने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे तो आपको मॉड्यूल में ना मिलेंगे। अरे कम से कम आप 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ अब तक, ज्यादा ही करा दिया होगा, बहुत क्वेश्चन करा दिया, इतना क्वेश्चन कराया नहीं जाता वैसे। अभी तो आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व करोगे भी। और हटाओ इसे, चलिए। आप मुझे बताओ बेटा, हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये है, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया एच, यहाँ लगाया एच। क्या भाई, यहाँ पर लिखा मैंने Br2CCl4, यहाँ लिखा मैंने वापस वहीं पर BD3, सेकेंड पार्ट में CH3COOD। अब बताओ क्या हमें यहाँ सिन प्लस सिस ट्रांस प्लस एंटी से देखने की जरूरत है, हाँ है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी आपका सिस फॉर्म है। बोलो मेरे भाई, या आप बोल सकते हो जेड फॉर्म है, क्या ये आपको यहाँ पर सिस फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये एडिशन कैसा होगा बेटा हमारे सामने, सिन एडिशन। ताकि ये कैसा है बेटा हमारे सामने, एंटी। एक बार रुक जाओ रुक जाओ, सिस पे एंटी, सीधे पे उल्टा, मतलब उल्टा मामला रहेगा। मतलब जो दोनों बियाल लगाएंगे वो दोनों सेम साइड या अपोजिट साइड। तब यहाँ तो फिर साहब वहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रिंग में बनाते हैं वेज और डैश से। किससे बनाते हैं बेटा हम लोग, वेज और डैश। क्या बनाओगे बताना बेटा हमारे पास। क्या अगर एक बियार आएगा वेज पे तो दूसरा का आएगा साहब डैश। और जब भी बनाते हैं तो साथ में क्या बनाते हैं, उसका मिरर इमेज। तो यहाँ क्या बन के आएगा, ये आएगा नीचे, ये आएगा ऊपर। ये दोनों एक ही है, अलग अलग है, बोलना पड़ेगा। एक्टिव है उसका क्या है, मिरर इमेज। तो क्या हो गए आपस में, एनएनसियोमर्स। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए दो। जरा यहाँ हो, सिस्पेसिन, सिस्पेसिन, इराथ्रो या थीरियो। इराथ्रो मतलब दोनों ग्रुप कैसे आएंगे, सेम। और आएगा कौन कौन, इधर से भी कौन आएगा साहब, डी। इधर से कौन आएगा, डी। हाइड्रोबोरेस रिडक्शन वाला मामला है। क्या बनाओगे साहब, दोनों या तो आएंगे ऊपर ऊपर ऐसे, या दोनों कहेंगे साहब नीचे नीचे आएंगे ऐसे करके। तो दोनों कैसे हो गए आपस में, आइडेंटिकल। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए,
कठिन हो गया लग रहा है, थोड़ा सा कठिन हो गया। क्वेश्चन दे, सॉल्व करोगे? तो रिंग में हम लोग कैसे लगाते हैं, वेज और डैश से देखते हैं, लेकिन ओपन जार वाले में फिशर में बना देते हैं। हटाओ भाई सब, नहीं आप आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। CH3 CH, क्वेश्चन वही है, नया कुछ नहीं है। CH2 CH3 H पॉजिटिव डेल्टा, नंबर ऑफ एल्कीन N1, Br2 CCl4, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स N2, N1 माइनस N2 का मॉड निकाल दिया। क्या +2 और मॉड+2 दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? +2 और मॉड+2 एक ही चीज है, अलग अलग है? फिर से पूछ रहा हूं, +2 और मॉड+2 दोनों एक ही चीज, अलग अलग है? और कोई बात नहीं, फिर पूछता हूं, x और मॉड x एक ही चीज है, अलग अलग है? क्या चीज? कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं वापस, +x और मॉड+x, कितने लोग सेम बोल रहे हो? धन्य हो आप लोग। y = +x और y = दोनों ग्राफ बनाना, दोनों ग्राफ बनाना। हाँ, दोनों एक ही चीज है। ग्राफ पता है इसका? पता है नहीं पता है? कहाँ दोनों जैसे? फंक्शन ही दोनों अलग अलग है, हट। बता तो रहे हो, आप लोग बराबर है। देखो, लिखो, ग्राफ नहीं देखना आता है इनको। हाँ, अलग बात है, आप लोग रट लेते हो, ठीक है, हो जाता है, उससे आंसर आपका मिल जाता है। गलत है? अच्छा, आपने सही बोला था। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लिखो। बताओ N1 - N2, बताओ मॉड N1 - N2 की वैल्यू, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या है, वैल्यू कितनी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 1 आ गया? गलत, आंसर है 2। चलो सिखाते हैं आपको, क्वेश्चन आपका लिखना। आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH OH CS2 CS3, यहाँ पर आया H+डेल्टा, नंबर आप की शायद सबने बना लिया होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CS2 CS3 प्लस एक बार बनाया होगा सिस, एक बार बनाया होगा ट्रांस। तो N1 की वैल्यू शायद सबने निकाल दिया होगा साहब, कितना, 3। अब यहां पर हम लोग Br2 की रिएक्शन कराएंगे, यहां पर Br2 की रिएक्शन कराएंगे, और यहां पर Br2 की रिएक्शन कराएंगे। तो एल्कीन पे जब ब्रोमीन की रिएक्शन शुरू होती है या कोई भी रिएक्शन शुरू होती है, पहले हम चेक करते हैं, अगर टोटल नंबर पूछ रखा है तो सतर्क हो जाते हैं कि भैया स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हो रही है। बोलो यार। और डबल बॉन्ड पर जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती है तो हमें पता है 3 प्रकार की रिएक्शन होती है, पहले सिन प्लस एंटी, वो तो होने वाला नहीं। सिन एंटी तब होता है जब कार्बोकटायन बनता हो, जब प्योर पी आता होता है। रिएक्शन कौन सा, एंटी वाली? बोलो यार, कौन सी रिएक्शन करेगा ये, एंटी, प्योर एंटी है। ये भी कैसा करेगा साहब, एंटी। ये भी कैसा रिएक्शन करेगा, एंटी। क्या सब के सब एंटी रिएक्शन करने वाले हैं? अब एंटी वाला जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो तब लगाते हैं जब गिवन डबल बॉन्ड सिस या ट्रांस ई या जेड में से कोई एक गिवन हो। क्या ये डबल बॉन्ड सिस ट्रांस ई जेड कुछ गिवन है?
ना ई है, ना जेड है, ना सिस है, ना ट्रांस है। ऐसे केस में मार्कोनी के अकॉर्डिंग जोड़ दो, काया सेंटर गिन के पावर एन कर दो। नहीं आया, हाँ वो गलती तब भी करा दिया। क्या बनाओगे बताओ बेटा, यहाँ पर सी एच टू बी आर, यहाँ बताओ सी एच बी आर, क्या सी एच टू सी एच सी लगा दिया, एक कार्य सेंटर आ गया, टू द पावर वन इक्वल टू कितने आ गए, दो। यहाँ दो बनेंगे। और यहाँ मामला कैसा है भाई, सिस, यहाँ कैसा है ट्रांस। यहाँ नहीं कर सकते वो क्वेश्चन, दोनों लगा के टू द पावर एन कर दो, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे केस में हमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसके अकॉर्डिंग बात करना है। तो सिस प्लस एन टी थीरियो मतलब बी आर एच एच सी एच थ्री, साथ में क्या बन के आएगा इसका इमेज। और ये इमेज कैसे हो गए दोनों आपस में, एनएनसीओमर्स। यहाँ भी आंसर कितना आया साहब, यहाँ पर आ गया दो। यहाँ बनेगा आपके सामने क्या, इराइथ्रो, बी आर एच एच, यहाँ बताओ भाई सी एच थ्री, साथ में क्या बनाया बेटा, इमेज। बट यहाँ पे दोनों कैसे हो गए, आइडेंटिकल। यहाँ कितने आ गए भाई, एक। बताओ एन टू की वैल्यू कितनी हो गई, पांच। तो थ्री माइनस फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, दो आ गई। चमकता मकता नहीं है, 2021 एडवांस का क्वेश्चन है ये। सब मेंस पढ़ाओ ना, एडवांस कहाँ पढ़ा रहे हो। मॉड्यूल में होगा, हो सके या तो यहाँ होगा या हाइड्रोकार्बन में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा जरूर ये। ठीक है भाई, 21 या 22 में तो कोई एक साल आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए लिख लिया बेटा, मैं लिख पाए क्या, अगला लिखिए। हम लोग का दूसरा पार्ट खत्म हुआ। एल्काइड में 5 पार्ट है, 2 पार्ट खत्म। पहला पार्ट 6 पॉइंट खत्म हो गया, फिर उसके हम लोग क्या पढ़ लिए, कार्बोकटायन की जितनी रिएक्शन कार्बोकटायन की थी सब खत्म कर चुके हम लोग। अब शुरू होता है ट्रांसफर स्टेट वाली कहानी शुरू होगी, फिर एनायन की, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन रिडक्शन, एरोमेटिक, चीजें आसान है। उसके बाद लिखो, सर आसान आसान करके पूरा पढ़ा दिया आपने। लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक। इसके बाद एलिमिनेशन आता है, उसके बाद बेटा हमारे सामने रेडिकल, फिर ग्रिग्नार्ड, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वो सब दो दो लाइन के हैं। ग्रिग्नार्ड 3 लेक्चर, एलिमिनेशन 4 लेक्चर, 4 लेक्चर आपका लगेगा एलिमिनेशन, और 3 लेक्चर लगेगा आपका रेडिकल, 1 से 2 लेक्चर लगेगा ग्रिग्नार्ड। बच्चे हुए 3 4 लेक्चर इसमें लगते हैं। इतने में आपका ऑलमोस्ट चीजें सब सीख जाओगे। लिखो, 4 4 8 8 2 10, 10 1 11 12 लेक्चर लगेंगे। और 10वां लेक्चर चल रहा हमारा हेड का ये। 23 लेक्चर लगे थे आइसोमर्स में, ये 32वां लेक्चर है ये। लिखो, क्या लिखा भैया आपने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो, देखो भाई आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, समझ लो पहली चीजों को। भाई आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा आर, यहाँ क्या लगेगा लीविंग ग्रुप। किसी की जगह कोई आके लग जाए, जुड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन। तो कौन हटेगा कौन लगेगा, तो क्या लगाओगे बेटा आप यहाँ पर आर, न्यूक्लियोफाइल, साथ में क्या लगाओगे बेटा, लिविंग ग्रुप हो गया बाहर। तो ये आपके कोई भी न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन यही होगा। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन में कितने प्रकार के होते हैं वो हमें सीखना है। तो लिख लो वहां पर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, SN2, SNI, SNGP, ARSN1,
ArSN2। कितने प्रकार के रिएक्शंस आपके होते हैं, जिनमें से मेन यही दो है। ऐसा ना है कि हमारे सिलेबस में एक रिएक्शन है। SNGP पढ़ा भी दूंगा तो भी आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं, ठीक है। ArSN1 ArSN2 आसान होते हैं, देखते सॉल्व हो जाते हैं। सुन लो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ SN1 SN2 SNI लिखा है ये, ठीक है। ये लिखा हुआ SNGP ArSN1 एरोमेटिक के ऊपर, AR मतलब होता है एरोमेटिक, ये भी क्या है ArSN2। क्या होता सिखाऊंगा ना आपको, क्या फुल फॉर्म क्या तो भी सिखाऊंगा। कितने प्रकार की रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। तो ये आपको जो भी टाइम लगेगा वो स्टार्टिंग के 2 में लगेगा टाइम, वो सब एक साथ खत्म हो जाते हैं। ये आपको याद है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट, इंटरनल वाला अटैक। नेबरिंग ग्रुप पार्टिफिकेशन बोलते हैं, मतलब बाजू वाला इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए, पढ़ा रखा है। जो आप तकलीफ में आ गए थे, आपको समझ में नहीं आया साहब इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल में कब कौन डोमिनेट करता है, याद आया कुछ। इंटरनल डोमिनेट कर सकता है कब, 3 5 7, 3 5 6 या डबल बॉन्ड बना ट्रिपल बॉन्ड बनता, वही है ये। पढ़ा रखा, मैं कहा पढ़ा बहुत कुछ रखा, ये भी पढ़ा रखा आपने। हेलो, हैंड डालो, बताता हूँ कहाँ पढ़ा रखा है, बताओ लिखो। हैंड डालो SN1 रिएक्शन, हैंड डालिए SN1, फुल फॉर्म लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with molecularity 1। Order of SN1 reaction is also 1। Order of SN1 reaction is also 1। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, पता है आपको। चलो ठीक है, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो 1। लिखो, थ्योरी पार्ट में खत्म कर देते हैं। लिखो, दिस रिएक्शन, आराम से बैठ के पढ़ाइए यार, सबसे बढ़िया होता है। लिखो, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन मिनिमम 2 स्टेप। बैठ के पढ़ाओ, आसान रहता है यार। दिस रिएक्शन कंप्लीट इन मिनिमम 2 स्टेप। फिर लिखो, इन फर्स्ट स्टेप लीविंग ग्रुप, इन फर्स्ट स्टेप लीविंग ग्रुप लीव द कार्बन स्केलेटन। इन फर्स्ट स्टेप लीविंग ग्रुप लीव द कार्बन स्केलेटन एंड फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। लीविंग ग्रुप को निकालने के 5 तरीके बताए थे, याद आया। 4 में कार्बोकैटायन बना था, 1 में क्या बना था, एंटीबॉन्डी में अटैक, वो SN2 है। बचे 4 SN1 थे। वहां सब रखा, बताओ अब लिखाना शुरू कर रहा, लिखो। याद आया भाई, हीट दे के लिविंग ग्रुप निकालना, सॉल्वेशन से निकालना, खींच के बाहर निकालना, याद आ रहा भाई। नहीं आ रहा है। या कोई ऐसा वैकेंट ऑर्बिटल ले लो, इलेक्ट्रॉन दिला के पॉजिटिव बनाना, और एक एंटीबॉन्डी में अटैक, एंटीबॉन्डी में अटैक करके SN2 हो जाता है। नहीं समझ में आई बात। तो पहले स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, लिख दिया। फिर लिखो, क्या लिखा आपने, इन फर्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप लीव द, अपने आप को निकला नहीं होगा, कोई ना कोई फैक्टर निकालना होगा, वो पढ़ लेंगे बाद में भी। एंड फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विच इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। इसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बने तो वही क्या होता है, विच इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट,
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन कैन पॉसिबल। याद आया? शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन कैन पॉसिबल। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन कैन पॉसिबल। इज पॉसिबल एक ही बात है। फिर लिखो, इन लास्ट स्टेप, इन लास्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। हेलो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बोकैटायन पे कहाँ कहाँ कर सकता है? फ्रंट और बैक। बोलो भाई, भाई वेज और डैश क्या दोनों अटैक कर सकता है? क्यों भाई, अभी पढ़ाया था प्योर पी बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर से यहाँ जाएगा और यहाँ से भी वेज पे भी और डैश पे भी, तो क्या बनेगा? अगर सेंटर बन जाए तो क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। नहीं बात समझ में आया? फिर लिखिए, ड्यू टू फॉर्मेशन, लिखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, सो रेसमिक मिक्सचर कैन फॉर्म। कैन को लगाया, अब कैरेसेंटा ही ना बनाओ वहां पर तो कहां बनेगा? रेसमिक मिक्सचर कैन फॉर्म। लिख लिए? चलो शुरू करते पढ़ाना। अरे पढ़ा चुका हूं, समझो। याद करिए, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, H2 कहां बनवाया था? N2 पॉजिटिव, N2 बाहर गया था, कार्बोकैटायन बना था, शिफ्टिंग उफ्टिंग किया था, पॉजिटिव बना था, फिर वाटर क्या किया था? अटैक करके ओज बनाया था। SN1 ही था वो। तो सिखाते हैं। आपने कहा भाई हमारे पास ये रहा आर, ये रहा बेटा लीविंग ग्रुप। पहले स्टेप में क्या होगा बताना बेटा? अरे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? पहले कौन जाएगा बाहर? लीविंग ग्रुप। क्या ये आर पॉजिटिव यहाँ पर क्या बन के आ गया? क्या लीविंग ग्रुप निगेटिव आ गया? तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा बताना बेटा? क्या सेकेंड स्टेप में आपके आर पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा और क्या बनाएगा साहब यहाँ पर? आर न्यूक्लियोफाइल। तो आप दोनों को ऐड करोगे, हाँ भाई, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? आर लीविंग ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल, साथ में क्या बनाओगे बेटा? आर न्यूक्लियोफाइल, साथ में क्या बन जाएगा? लीविंग ग्रुप नेगेटिव। दोनों को ऐड करोगे, आर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। पता है नहीं पता आपको? नहीं समझ में आई बात? आरडीएस स्टेप कौन सा है? क्या यही स्टेप आपका आरडीएस है? समझ में आ रही बात? लोग खत्म नहीं हुआ है। आप मुझे बताओ, रेट लॉ इक्वेशन अगर मैं लिखूं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ना बोलना तो पड़ेगा, किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? फिजिकल आ गया। अब दो स्टेप में रिएक्शन हुआ है तो किसका कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा? इसका, इसका, इसका। अरे सर मतलब रिएक्शन तो यहां से है, क्या इसका कंसंट्रेशन ही इसकी रेट लॉ इक्वेशन को डिस्क्राइब करेगा? तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिखोगे साहब? 1। अरे बोलो यार, इसलिए आप क्या बोलते साहब? इसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। और यहाँ पावर भी 1 है तो ऑर्डर भी कितना होता है? 1। नहीं आया? तो क्या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं या घटाऊं, क्या इसके रेट लॉ इक्वेशन पे, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलना पड़ता है, देखो बोलना पड़ेगा साहब। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नाम पता सबस्ट्रेट क्या होता है? ये लिखा है बेटा, और यहाँ पर लिखा हमने रेट ऑफ SN1। आप मुझे बताओ इसका ग्राफ कहां से प्लॉट किया जाए? अरे y = mx, याद आया भाई? कहां से पास होगा? ओरिजिन से। सही है? गलत है, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से पास होगा, क्योंकि अगर आपने यहां से पास कर सबस्ट्रेट जीरो कर दिया तो रिएक्शन किससे कराओगे? बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आया? पक्का? आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता, यार फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा है ना आप लोगों ने,
अगर मैं आपसे कहता भाई रेट ऑफ SN1 यहां लिख दिया, यहां लिखा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बताओ न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ रेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो RDS में है ही नहीं। क्या वो वैसे वैसा कांस्टेंट रहेगा? क्या ये आपके पास कांस्टेंट वैसे कैसा रहेगा भाई? हाँ, छापिए। अगर ना भी पढ़ाओ तो काम चल जाता है इससे। अब रुको, इसी क्वेश्चन में से लिख देगा, फिर लिख देगा दोनों तरफ आप ln, नाम सुना आपने, लॉग ले लो। और लॉग कौन से बेस पे ले रहे हो पता ना आपको? ई पे लेंगे तो ln लिख देंगे, 10 पे लोगे तो लॉग लिख दोगे। ठीक है भाई? अरे बोलो यार। या मैं पहले क्या कर दूंगा, दोनों तरफ dy/dx कर दूंगा, उसके बाद उसको क्या लॉग लेके फिर ग्राफ ग्राफ प्लॉट करवा दूंगा। समझ नहीं आ रहा है। लॉग लेने के बाद क्या कर दो भाई, वहां पर उसका डिफ्रेंशिएट कर दो, पता ना आपको लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। फिर ग्राफ प्लॉट करके पूछूंगा इसमें कौन सा ग्राफ सही है SN1 का, इसमें ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल प्लस मैथ तीनों मिक्स हो गया। ऐसे क्वेश्चन जेड बार का प्री क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 2-3 सब्जेक्ट मिला देते हैं वो है। फिजिक्स लगा दें इसके अंदर। उसके लिए एक चैप्टर रखा हुआ आपके लिए, नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बढ़िया, सही ट्रैक पे चल रहे हो बेटा। लिख लिए यार, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है। लिखो भैया। ये वन क्या लिखा है? वन क्रॉस वन क्या है? वन फॉर मॉलिकुलरिटी, और बाय डिफॉल्ट इसका ऑर्डर भी वन होता है। तो पूरा लैंग्वेज लिखा करो, वन का मतलब क्या है, हमें क्या पता वन लिख के आप क्वेश्चन मार्क बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हो, क्या लिख रहे हो? ऐसा लिखो SN1 में वन क्या है, तब बताऊंगा क्या होता है। मॉलिकुलरिटी होता है कि RDS स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, सिर्फ एक, तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई? एक। ग्राफ भी नहीं बना पा रहे हो आप, हे भगवान। चलो बेटा, मैंने कहा भाई हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ SN1 कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ लिखा बेटा मैंने 1 × 10⁻⁵, यह है बेटा 1, ये आया 1। यहाँ लिखा बेटा मैंने x, यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ लिखा मैंने 1। यहाँ लिखा मैंने 2 × 10⁻⁵, यहाँ लिखा मैंने y, यहाँ लिखा बेटा मैंने 1। यहाँ लिखा मैंने 6 × 10⁻⁵, यहाँ लिखा मैंने 6, यहाँ लिखा बेटा मैंने z। बताओ भाई, वैल्यू ऑफ एक्स पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। चलो, रेट ऑफ एस इक्वल टू के इंटू सबस्टेट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जेड यहां जो मर्जी रखो से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो मेरे भाई। अब बताओ, जब ये यहाँ पर 1 था तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁵ निकालो क्या आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साहब? यहाँ 5 × 10⁻⁵, जहां पर उसके वैल्यू रखा है आप सीधे से सॉल्व कर सको। 1 था तो इतना था, अब यहाँ इतना हो गया, यहाँ कितना होगा साहब? 2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी होगी साहब? 2। z एनी, एनी वैल्यू जो मर्जी रख दो। फिजिकल केमिस्ट्री है। रेट लॉ क्वेश्चन पढ़ाया क्या होगा सब याद आपको? सब वो तो आप लोग ऐसे बोल देते हो सब, वहां वहां नहीं पढ़ाया गया, यहाँ नहीं। आप तो यही बोलते हो हमें 11th नहीं पढ़ाया गया। हाँ तो स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे हमको GOC नहीं पढ़ाया गया, हमें आइसोमर्स ने पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने। GOC भी आपने ऑलमोस्ट सब पढ़ ही दिया आपने, अलग बात है फिर भूल गए आप। हाँ भाई, सिखाया जाए कुछ आपको? अरे बोलो यार, सिखाया जाए। चलिए बेटा, यहाँ लिखा हमने लीविंग ग्रुप, यहाँ लिखा हमने H, यहाँ लिखा R1, यहाँ लिखा मैंने R2। मैं कहा भाई यहाँ लिखा मैंने SN1,
समझना चीजों को। पहले क्या होगा, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। लिविंग ग्रुप बाहर जाने के बाद क्या यहाँ पर एक कार्बोकटायन ऐसे बन के आएगा भाई, बोलो मेरे भाई। अब इसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कहाँ से कर सकता है भाई, वेज और डैश। याद आ रहा है कुछ, पढ़ाया हुआ है भाई, अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था। 3 प्रकार के एडिशन पढ़ाया था ना आपको, सिन प्लस एंटी। वही कहानी देखो भाई, एक बार अटैक यहाँ से होगा, अब बोलो मेरे भाई, क्या 50% अटैक यहाँ से होगा, 50% अटैक यहाँ से। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ से अगर रिएक्शन कराएं तो क्या इसको मैं इस प्रकार से देखना ध्यान से, अगर मैं R1 R2 को यहाँ से लगा दूं तो एक बार क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार क्या आ गया H यहाँ, प्लस एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया, यहाँ कौन आया बेटा H, यहाँ बताओ R1, यहाँ बताओ R2। विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, सुन लो, अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप क्या आपका लेफ्ट है या राइट लगा हुआ था, राइट। क्या न्यूक्लियोफाइल भी राइट ही आ गया है, इसे बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है इसका, उसी साइड आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया जिस साइड आपका लिविंग ग्रुप लगा था। इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे साहब, इन्वर्टेड। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, SN1 में कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 1 या 2, बोलो यार। कब, जब यहां पर क्या हो, मामला कायरल सेंटर का हो। अगर ये इनएक्टिव होता तो उसका मिरर इमेज तो है इसका, बोलो यार, तब क्या हो जाता, आइडेंटिकल। समझ में नहीं आया, तो इन SN1 रिएक्शन 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्टेड। तो इसमें क्या होता है, ये आपस में हमारे सामने ऐसे है, तो क्या इसे हम लोग रैस्मिक नाम दे सकते हैं, बोलो मेरे भाई। तो SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन। बोला बोला करो भाई, लिखिए। है जी, इन SN1 रिएक्शन 2 प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म। कैन वर्ड क्यों लगा रहा हूं भाई, एनएंसियोमर्स बनना चाहिए। In SN1 reaction, 2 products can form, retention as well as inverted product. Retention as well as inverted product. So, in SN1 reaction, 2 products can form, कौन कौन सा, रिटेंशन एंड इन्वर्टेड। रिटेंशन मतलब ये सब लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट पर डिसाइड हुआ है, ठीक है भाई, retention and inverted product. So in this reaction, so in SN1 reaction, so in SN1 reaction, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन ये लिखा हुआ रेसमिक में, रेसिमाइजेशन लिख दो, रेसिमाइजेशन कैन टेक प्लेस, रेसिमाइजेशन कैन टेक प्लेस। बोलो मेरे भाई, हेलो, सबसे फास्ट रेसिमाइजेशन कहां होगा, कौन, मतलब सबके सब रेसमिक दे रहे हैं, तीन तीन चार कंपाउंड थे, तीन चारों रेसमिक दे रहे हैं, सबसे फास्ट रेसमिक कौन देगा, इसका आरडीएस सबसे बढ़िया होगा। और आरडीएस में क्या था बनना, लिविंग ग्रुप का निकलना, कार्बोकेटायन का बनना। मतलब जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसमें रेसमिनेशन का रेट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। नहीं आया, लिखो, रेट ऑफ रेसिमाइजेशन, ये अलग पंक्ति लिखना काम का है ये, rate of racemization in SN1 reaction, rate of racemization in SN1 reaction, प्रोपोर्शनल का साइन बनाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा कार्बोकेटायन, फर्स्ट कार्बोकेटायन, क्योंकि आरडीएस तो वही है, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। समझो तो पूरी कहानी यही है, रेसमेशन तब होगा जब ये बने, किसका फास्ट रिएक्शन होगा,
रेसमेशन तो इसके अटैक करने के बाद बना, बट इसका अटैक तो फास्ट है। बोलो यार, अब जितना जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी क्या होगा, रेस्मिक बनेगा। जल्दी कब बनेगा, जब उसमें कार्बोन कैसा बने, स्टेबल। मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी रिएक्शन फास्ट, कौन सी रिएक्शन स्लो। नहीं आया, चलो हटाओ बेटा इसे। समझो समझो समझो, अरे सिखाने दो। आप मुझे बताओ, मैंने कहा भाई हमारे पास मान लो यहाँ पर सीएल दे रखा है, और यहाँ दे रखा है बेटा हमने न्यूक्लियोफाइल, क्या दे रखा है बेटा, बोलो भाई। और यहाँ लिखा मैंने SN1 रिएक्शन, बताओ कितने प्रोडक्ट बनाओगे, फटाफट बोलो। अरे बोला कर मेरे भाई, कितने बनाओगे, कौन कौन सा बनेगा। क्या एक बार वेज पे आ गया, और एक बार क्या आएगा बेटा हमारे सामने, डैश। समझ में आ रही कहानी। इसमें कौन रिटेंशन है, कौन इन्वर्टेड, आप बताओ। पहला वाला कैसा है बेटा हमारे सामने, रिटेंशन। और ये वाला कैसा है बेटा हमारे सामने, इन्वर्टेड। क्या बात समझ में आई। और ये दोनों आपस में कौन है, अरे कौन कहा रखा है यार, पूरा ऑप्टिकल ढंग से आना चाहिए। एक्टिव उसका क्या है, मिरर इमेज। क्या बोलोगे साहब, एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स है तो इसे नाम क्या दिया, क्या बेटा बताना फटाफट, रेसिमिक मिक्सर। और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या हो गया, रेसिमाइजेशन। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा भाई हमारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा बेटा हमने मान लो Cl, यहाँ लगाया बेटा हमने मान लो CH3, यहाँ लिखा हमने न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ लिखा मैंने SN1 रिएक्शन। कितने प्रोडक्ट बनाओगे बताओ भाई फटाफट। एक प्रोडक्ट बनाएंगे, SN1 एक प्रोडक्ट बनता है। कुछ भी बोले जा रहे, बताओ क्या बनाओ, चार बनाओगे। यहाँ अटैक कराओगे क्या, लिविंग ग्रुप कौन है भाई, अरे यार ये कौन है यहाँ पर, लिविंग ग्रुप, ये कौन है, कार्बन स्केलेटन। लिविंग ग्रुप बाहर गया, कार्बोटाइम बना, उसका अटैक ऊपर से भी हुआ अटैक, नीचे से भी हुआ। कितने बने बेटा हमारे सामने यहाँ पर, दो। अब ये दोनों हो सके आइडेंटिकल हो जाए, अब बोलो मेरे भाई, या हो सके दोनों क्या हो जाए, डिफरेंट। याद आ रहा भाई। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक बार आया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, और एक बार आया ये चीज फिक्स है भाई। ये तो पहले जैसा था वैसे कैसा रहेगा, यहाँ रिएक्शन हो रही है। बोलो मेरे भाई। अब बताओ ये इसका मिरर इमेज है या नहीं है, आइडेंटिकल कंपाउंड है। अरे दोनों खोपड़ी ऊपर सिस है ये, एक खोपड़ी ऊपर एक खोपड़ी नीचे, कौन है, ट्रांस। समझ में नहीं आया। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ऑप्टिकल नहीं आता ना, आप कोई रिएक्शन ना सीख पाओगे, रोते रहोगे बस। सब ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। ये आपस में कौन है बताना बेटा, डायस्टिरोमर। और डायस्टिरोमर से क्या नहीं बनता है, रेशमिक मिक्सचर। ऐसा नहीं कि रेशन मनोरा बनाए जा रहे हो रेशमिक आप, समझ आ रही कहानी। हाँ, जो आपके सामने ऐसी, आपको देखना पड़ेगा कि आपका एनेंसियोमर्स बन रहा है या डायस्टिरोमर, हर बार चेक करना पड़ेगा। बने यहाँ भी दो प्रोडक्ट है, बट दोनों कैसे आपस में, डायस्टिरोमर्स है। पता नहीं चल क्या रहा है ये। अब आपको पता है लिविंग ग्रुप कैसे निकलता है, हेलो। लिविंग ग्रुप निकले पॉजिटिव बने तरीके बताओ साहब। पांच तो टोटल थे, चार में बनते हैं पॉजिटिव, एक में तो एंटीबॉन्डी अटैक हुआ वहां पॉजिटिव बनता था। चार तरीके हैं, वो चार तरीके पढ़ लो, खत्म है मन। पढ़ा तो रखा है यार, यहाँ डाल दो। हेलो यहीं पे क्या करूंगा मैं, एक्वस AgNO3 क्या करेगा जी, खींच के बाहर निकलेगा, पॉजिटिव बनाएगा, फिर चारों तरफ वाटर घेर लेगा, ओ बार OH ऊपर, यहाँ पर एक बार OH हो खत्म हो गया। नहीं आया, ये लिख दूंगा मैं SbCl6 SbCl5 पॉजिटिव, फिर वहां फिर Cl नेगेटिव अटैक ऊपर से नीचे दोनों बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डायस्ट्रोमर्स। लिखो, लिखो क्वेश्चन। in which in which SN1 reaction racemization can take place, in which SN1 reaction, in which SN1 reaction, कॉपी खत्म, in which SN1 reaction racemization can take place, racemization can take place। चलो भाई, पहला क्वेश्चन लिखा CH3 सॉरी
Cl OH माइनस, यहां लिख दिया बेटा मैंने SN1, ठीक है। CH3 Cl OH माइनस, यहां लिख दिया मैंने SN1। बताओ, दिमाग ही नहीं लगा, कहाँ कर पाओगे। दिमाग होना चाहिए ना सर। ऑप्टिकल तो भूल गए, बस तो रहो, कुछ ना समझ में आएगा। IIT JEE एडवांस इस साल पेपर पढ़ा है आपके पास? देख लेना, क्वेश्चन लिखा हुआ उसके ऊपर। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्ट यही है। उसमें लिखा था आगे रिटेंशन, इन्वर्टेड, डायस्ट्रोमर्स, रेशमाइजेशन पहचानना था। और नीचे लिखा था एक में SN1 एक में SN2, इसमें ये लिखा, सब लिखा हुआ था उसके अंदर। ऑप्शन मैच करना था, मैच द कॉलम। इसमें से एक ऑप्शन ये लिखा है, एक ऑप्शन ये लिखा, दो ऑप्शन तो मैंने लिख दिया, दो ऑप्शन फालतू डाल रखा है यहाँ पर। पहले वाले में रश्मिक बनेगा? कितने लोग बोल रहे हैं पहले वाले में बनेगा? ये क्वेश्चन आज के बाद मैं कभी नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ बिना स्टीरियो केमिस्ट्री सब चीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको कुछ चमकता है नहीं। रश्मिक किसे बोलते हो? पूरा डेफिनेशन बताओ, रश्मिक किसे बोलते हो? रटा होना चाहिए ऑप्टिकल एनेंसियोमेरिक पेयर। अब एनेंसियोमर्स पहले बनाओ। एनेंसियोमर्स की पहली कंडीशन, ये दोनों कौन है? एक्टिव दिख रहा है आपको ये? इनएक्टिव कंपाउंड का आप जब दोनों बनाओगे, एक बार OH ऊपर एक बार OH नीचे, आइडेंटिकल, आप रेसिपी बना लोगे। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? यहाँ एक बनेगा। कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग। नहीं आता ऑप्टिकल क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे आपसे, सब चीजें आगे सब तकलीफ होगी आपको, मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ आपको। GI ऐसे नहीं पढ़ा दिया मैंने आपको 23 लेक्चर लगा के, पता आगे रोओगे आप, तब भी रो ही रहे हो आप लोग। आ जाओ, यहाँ बताओ, क्या यहाँ पर बहुत डांटते हैं आपको, मेरे घर वाले परेशान है, बहुत डांटते रहते हो। ये अगर पढ़िए घर पे, हमारे घर पे कोई सुनता नहीं है, दिक्कत ये है। या तो बच्चे चुपचाप सुन लेते हैं, वहां तो तुरंत एक बोलो चार बैठे हुए हैं, बस आप बोलो तो बस सही एक बार। कैसे दोनों? अरे आइडेंटिकल है यार ये। आइडेंटिकल कंपाउंड से क्या नहीं बनता है? नहीं बनता, गलत इसमें नहीं बनेगा, इसमें बताओ। अब ठीक है, समझे आप? यहां लिख दिया मैंने प्लस माइनस, क्या ओज लिख दिया भाई? ये प्लस माइनस क्यों लिख दिया बच्चा आपने? एक डेस्ट्रो तो उसका क्या बनेगा? दूसरा मिरर इमेज, क्योंकि अटैक वहां फ्रंट से भी होता है और बैक से भी होता है, बेस डैश दोनों बनते हैं। बोलो भाई, तो ये सही है भाई, इसमें रश्मिक मिलेगा, इसमें रश्मिक नहीं मिलेगा। क्या बताओ? इसमें काहे नहीं मिलेगा? सेम है, गलत हो जाएगा। या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों भाई? यहां तो आपने एक बार OH यहां लगाया, ये मामला फिट है। ये तो क्वेश्चन था इस साल JEE का। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लोगों ने गलत करके आ गए। अरे डायस्टीरियोमर्स है ये। एक का सेंटर यहां भी दे रखा, वो फिक्स देखो, पैर फिक्स है, खोपड़ी पे आप एसन करा के 2 बार अटैक करा रहे हो। नहीं आ रहा है? क्या है बताओ, तो बताओ ये डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स थोड़ा ना बनाते हो आप रेसमिक, रेसमिक किससे बनाते हो? एनेंसियोमर। पूरा ऑप्टिकल पूछ लिया, नहीं बनता इसके अंदर। तो रेसमेशन सिर्फ कहाँ हो रहा है? एक में। कौन सा वाला है? सेकेंड। ओनली सेकेंड रिएक्शन रेसमेशन टेक प्लेस।
नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहले कितने बने साहब? एक। इसमें कितने बने? दो। इसमें कितने बने? एक। यहां भी दो बने, बट वो दोनों आपस में डैश ट्यूमर्स हो गए। अरे पैर देखो ना, एक कार्य सेंटर दे रखा हो तो कहीं वहां तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, जैसा था वैसे वैसा रहा बेचारा। और यहाँ आपने रिएक्शन कराया, कार्बोकटायन बनाया, प्योरपी बनाया, अटैक यहाँ यहाँ करा के 2 बार बना दिया आपने। नहीं आया? बोलो भाई, पक्का? हेडिंग डालिए, लिखो फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, इसका कौन सी क्लास है? तो लिखो, उसके बाद लिखो। जा रहा हूँ भैया सरकार, 2 मिनट, ठीक है, टेंशन मत लो। अब जितना डांट रखा है तो 5-10 मिनट तो खराब हुआ होगा, तो पढ़ाना पड़ेगा ना वो। हाँ, आप लोग कहाँ डांट खाते हो, आंसर दे दिया करो। ये समझ में आया क्वेश्चन इसके पहले वाला? ठीक है भाई, पक्का? चलो लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन। पहला आता है उतार है कार्बन स्केलेटन, दूसरा है लीविंग ग्रुप, ये सब पढ़ा दिया है आपको, याद करो। तीसरा है न्यूक्लियोफाइल, याद आया कुछ? चौथा था सॉल्वेंट, और लास्ट है टेम्परेचर, याद करो। सॉल्वेंट इफेक्ट अलग से पढ़ाया है मैंने आपको, न्यूक्लियोफाइल अलग से पढ़ाया है आपको, लिविंग ग्रुप अलग से पढ़ाया है, अब इसको यहाँ यूज करेंगे। और कार्बन स्केलेटन पढ़ाना, कार्बन स्केलेटन में कुछ भी नहीं, याद करिए। अच्छा सरमन कब होगा? जब लिविंग ग्रुप जाने के बाद कार्बोकटायन कैसा बनता हो? स्टेबल। क्वेश्चन खत्म। अब आता है टेम्परेचर की, हमें कैसे मालूम चलेगा कि टेम्परेचर ज्यादा रखें तब? बात करिए, याद करिए, पहली रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, याद आया कुछ? H पॉजिटिव A निगेटिव, H पॉजिटिव ने O से क्या किया था? प्रोटोनेशन, लिविंग ग्रुप, कार्बोकटायन। उस कार्बोकटायन पे 2 रास्ते बनाए थे, या तो ए जाके जुड़ जाएगा या उसके बाजू से हटा के डबल बॉन्ड बनाएगा। अब कब वो आपका वहां पर जाके जुड़ता था? 2 कंडीशन, टेम्परेचर कम और ए निगेटिव अनहिंडर्ड, वो SN1 था। अगर टेम्परेचर हाई कर दो और ए निगेटिव को हिंडर्ड कर दो, तो जुड़ने के बजाय वो बेस की तरह बिहेव करने लगता है, और वहां डबल बॉन्ड, इवन बोलते हैं उसे। हाँ, बहुत सब कुछ रखा है, पर आपको सिस्टमेटिक अब पढ़ा रहा हूँ मैं, कहा ना 5-6 बार पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगी चीजें। नई बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई। ये हम लोग अगले क्लास में एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा 1 दिन लगेगा पढ़ाने में पूरा ये, दोबारा पढ़ा सब रखा है, एक क्लास। बताओ, अब इतना दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लो ना, सिलेक्शन हो जाए। चलिए, होमवर्क दे दिया जाए भाई। ELP नंबर 1, ELP नंबर 2, 2 ELP मैंने दिया आपको, कौन कौन सा? ELP नंबर 1, ELP नंबर 2, ये 2 ही होमवर्क हैं, और कोई होमवर्क नहीं है। बहुत इतना तो है। ELP नंबर 1, ELP नंबर 2, वह मैं होमवर्क देता हूँ तो एक साथ दे देता हूँ मैं, 15-20 पेज खत्म, सही भी रहता है, ठीक है। चलो, ओके बेटा। क्वेश्चन, हेलो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भैया संडे से पहले नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल टाइम नहीं रहता मेरे पास। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो एक क्या बोलते हैं वो अपना ग्रुप बना हुआ ना टेलीग्राम पे, उसे मैं डाल डाल दूंगा। वैसे जो पुराने बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, निकाल देख सकते हो आप, हजारों क्वेश्चन पड़े, इसमें से आप छांटना पड़ेगा आपको। एक काम करता हूँ, संडे तक या परसों, फ्राइडे सैटरडे को, मैं उसमें कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के डाल दूं भाई, बट संडे से पहले नहीं, उम्मीद मत रखना, क्योंकि छांटना पड़ता है क्वेश्चन बैठ के, कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई।